पहला मैच है बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैच। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे, अगर आरसीबी ये मैच हार गई तो भैया वो 6 में 3 हो जाएगी और राजस्थान रॉयल्स के बराबर आ जाएगी और इवन केकेआर के बराबर आ जाएगी। 6 मैच 3 हार 3 जीत। लेकिन अगर आरसीबी जीत गई तो 6 में 4 जीत के दे विल जॉइन गुजरात टाइटंस एंड दे विल जॉइन एलएसजी इन द टॉप 4। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, विराट कोहली के लिए, रजत पाटीदार के लिए और तमाम आरसीबी के फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। उनको हारना नहीं है, अदरवाइज आगे की 2 गेम्स पंजाब के साथ आ रही है, मस्ट विन डू और डाई गेम्स हो जाएगी पंजाब वर्सेस आरसीबी। सो उसको वो सिनारियो को अवॉइड करें। कल राजस्थान रॉयल्स से तगड़ी टीम आप है, मेरी प्रिडिक्शन भी आरसीबी जीत की है और मेरा सपोर्ट भी आरसीबी के साथ है। कल तो प्ले बोल्ड ही होगा, लेकिन पांडे जी को लग रहा है कि कल राजस्थान रॉयल्स आरसीबी को हरा सकती है। लेट्स सी बोथ टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या वाकई पांडे जी की बात में दम है कि राजस्थान रॉयल्स अपने घर में आरसीबी को कल अपसेट कर सकता है। आरसीबी जो कि लगातार अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आ रही है, विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड लगातार मार रहा है, फिल सॉल्ट ने बड़ा तगड़ा मारा, एक रनआउट उनको पिछली बार आई थिंक उनका काम खराब कर गया। अदरवाइज हेजलवुड ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, भुवी ने भी, सुयश शर्मा ने भी, एंड दे आर अ वेल राउंडेड साइड। जी, तो प्रियांशु के पास आऊं इससे पहले पांडे जी आपसे जानना चाहूंगा, व्हाई डू यू थिंक राजस्थान रॉयल्स कैन बीट आरसीबी टुमारो? यार देखो, इसका सिंपल लॉजिक ये है। देखो, मुझे 2-3 अगर आरसीबी की जहां तक बात है, बैटिंग की जहां तक बात है, ऐसा आरसीबी आपको आगे ही दिखेगी जी, ऑन पेपर भी वो आगे ही दिखेंगे। कुछ कमी है जो मैंने 1-2 मैचेस से नोटिस किया लगातार, पता नहीं इसको सॉर्ट आउट कर ले तो बेहतर है। बताइए। मतलब 12 ओवर तक गेम में रहते हैं, फिर आखिरी के 8-9 7-8 ओवर में बहुत ज्यादा पिट रहे हैं। आज हाल फिलहाल में पिछले 2 गेम में लगातार जो इनका मुंबई इंडियंस वाले मैच में वो बच गए, वहां पे वो जीत गए और फिर उसके बॉलिंग से आप बोल रहे हैं, बॉलिंग से डेथ ओवर्स में पिटते हैं, थोड़ा सा डेथ ओवर का कंसर्न हो गया। देखो, भुवी ने पावर प्ले में अच्छा डाला, वैलिड पॉइंट। भुवी ने पावर प्ले में अच्छा डाला, लेकिन डेथ में बाय द वे 2 से नहीं 3 से जीटी ने भी इनको मारा, 170 चेस कर लिया, मुंबई ने भी ऑलमोस्ट हरा दिया और डीसी ने भी हरा दिया। फिर तो डेथ ओवर्स का मुझे इनको देखना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि किनको करवाएंगे। बिकॉज अगर जॉश हेजलवुड 2 मैच में यार तो नहीं हो सकता ना। चलो, एक मैच में आप खा गए 22 रन, दूसरे मैच में भी खा रहे हो, तो कंसिस्टेंसी दिख रही है उधर, उस चीज को दूर करना पड़ेगा आरसीबी को। ठीक है, आरआर की बैटिंग को आप इतने भी हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज हमने उस मैच में भी देखा था सारे आउट हो गए थे, हेटमायर मार गया था। हालांकि वो मैच हार गए थे जीटी के अगेंस्ट, लेकिन हेटमायर ने नीचे से वहां पे मार दिए थे रन। तो इनको ये चीज सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आरसीबी कहीं से भी अगर कोई भी पूछेगा ऑन अ गिवन डे, एनी गिवन डे, आरसीबी की बैटिंग हो, चाहे आप ऑन पेपर भी टीम देखोगे, वही आगे दिखेंगे। बिकॉज इधर अगर आप देखोगे तो जोफ्रा आर्चर है, उसके बाद ज्यादा बॉलिंग में इतना कुछ है नहीं। संदीप शर्मा का एक थ्रेट हो सकता है, जो कि मैचअप्स के हिसाब से अगर विराट के अगेंस्ट आप देखेंगे या जिस तरीके से संदीप ने डेथ में बॉलिंग कराई है, उनकी डेथ बॉलिंग कंपैरेटिवली मुझे आरसीबी की डेथ बॉलिंग से बेहतर लगती है। राजस्थान ने बेहतर एग्जीक्यूट किया है अभी तक, पिछले 1-2 मैच में वो पिट गए, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा ये एक कंसर्न है। बाकी तो मुझे आरसीबी आगे लग रही है ऑन पेपर, लेकिन 1-2 चीजें हैं जो गेम को इधर उधर कर सकती है। वही एक पहलू है जो आरसीबी को ठीक करना पड़ेगा। डेथ बॉलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। चलिए, डेथ बॉलिंग आपने बताया, आगे बताइए। दूसरा बताइए। दूसरा फिर वही देखना है। देखो, रजत, कोहली और पाटीदार, अभी भी आप देखोगे विराट कोहली के बिना आपने कितने मैच जीते हैं? विराट कोहली के रन्स के बिना चेन्नई सुपर किंग्स वाला बस, और कौन सा? और मेरे ख्याल अब 2 ही हम लोगों ने जो 3 मैच जीते, जो आप हारे उसमें क्या कोहली के 2 मैच विराट ने रन मारे भाई, 1 मैच उसने नहीं मारे। जो हारे उसमें कोहली के रन है? कौन से वाले मैच में? जितने मैच आप हारे उसमें विराट के रन हैं भाई। उसमें तो पाटीदार के भी रन नहीं है। पाटीदार के भी रन नहीं है ना, सॉल्ट के रन है। तो इससे तो नहीं, सॉल्ट के हैं भाई। कितने? सॉल्ट ने पिछले मैच में तोड़ दिया था 36। बस सॉल्ट ने क्या ऐसे तो रन आउट हो गया था। अरे डीसी के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था सॉल्ट ने, क्या रन आउट हो गया था, बहुत तगड़ी की थी। आप मुझे प्रियांशु, मैं आपके ऊपर आऊंगा, आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनको बीच का वो लियम लिविंगस्टन का करना पड़ेगा। किसी एक बैटर को या तो चेंज कर दे, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा बेटर कर ले। कोहली पाटीदार को छोड़ के थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में मुझे डाउट लग रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि अगर कोहली आउट हो जाए? हाँ, कोहली और पाटीदार 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इनके लिए। तो सॉल्ट ने ठीक करा पिछले मैच में, पर्टिकल 2 मैच से करा, पिछले मैच में नहीं आया। जितेश ने भी करा, पिछले मैच में नहीं आया। लिविंगस्टन मान सकता हूं, हालांकि उसने भी एक मैच में 50 मारा, हार गए। वो भी क्या ही 50 था। टिम डेविड लगातार कर रहा है, डेविड है इनके लिए। कृणाल पांड्या के भी रन नहीं आ रहे, तो 3-4 प्लेयर इसका मतलब है, इसका मतलब आप बोल रहे हैं विराट कोहली पे हेवीली डिपेंडेंट कोहली और पाटीदार। लेकिन अगर मैं वहां देखूं, वहां कौन बैटिंग कर रहा है? वहां संजू के, इनसे बुरे हाल तो उनके हैं। संजू के रन है, पराग भाई कितने रन है, कितने जितवा दिया? इनके पॉइंट टेबल में दिखाना जरा पोजीशन, वो कितने जीते कितने हारे हैं?
तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना, गिवन डे वही आपको आगे नजर आएंगे। मैंने 2-3 पहलू राजस्थान बताए। रॉयल्स 5 में 2 जीती है और 1 तो जीती थी ये पंजाब से जीते थे। हाँ। पंजाब ने बहुत ही गंदा और एक खेला CSK था, जीते थे। और एक सीएसके से जीते हुए। ये आरसीबी वाले एमआई से जीते हैं, सीएसके से जीते और हैं KKR से और जीते। केकेआर से जीते। ठीक है, वापस आ जाइए, वो प्लेइंग 11 पे आ जाइए। आरसीबी ने भी कौन से टॉप साइड को आपको हराया? आपको इनकी बैटिंग लाइनअप में कमी लग रही है, उनकी बैटिंग लाइनअप आपको इनसे अच्छी लग रही है? अच्छी किसने बोला? मैंने कहा बोला कि उनकी बैटिंग अभी अच्छी तो वो है। जीत रहे हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि राजस्थान की चलिए बैटिंग दूसरी अच्छी है। तरीके से समझ लेते हैं। आपको लगता है कि इस बैटिंग को वो बॉलिंग हरा देगी और उस बैटिंग को ये बॉलिंग नहीं हरा पाएगी? मुझे लग रहा है Matchups के लिए। डेथ ओवर्स में वो ज्यादा बेहतर करेंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज इनकी डेथ बॉलिंग ने पिछले और अगर इन्होंने टॉप से ही उड़ा दिया फिर क्या होगा उनका? टॉप से तो जोफ्रा हर मैच में विकेट ले रहा है पिछले 3 गेम में। चलिए प्रियांशु, अब आप सवाल कर सकते हैं अगर करना चलिए तो आप बता सकते हैं। आप ये भी बता बॉलिंग सकते हैं अपना। ये बॉलिंग हमारी बैटिंग को हरा देगी, जो बॉलिंग हैदराबाद के सामने पहले मैच में 287 खाती है। पहले मैच ठीक में है, और हमें अंतर है अब यार। मैंने सुन ली ना सारी बात, अब मेरे को बोलने दीजिए। जहां तक आपने सवाल उठाया, कि करके आपके सारे सवाल क्लियर करूंगा। जी। फिल सॉल्ट अगेंस्ट केकेआर, विराट कोहली के साथ जिसने पार्टनरशिप करी थी वो फिल सॉल्ट ही था और वो मैच हम जीते थे। पिछले मैच के अंदर फिल सॉल्ट अनफॉर्चुनेट था कि रन आउट हो गया, वरना जैसा वो खेल रहा था, मैं अगर थोड़ी देर और निकल जाती, मैं बहाना नहीं दे रहा, बहुत जीत मारता गए थे हूँ। आप यार। आउट हो गया, कोई बात नहीं। बाय द वे, कोई बात नहीं, मैं बहाना नहीं आप उसके मारूंगा। बावजूद जीतना चाहिए था। हाँ, मैं हाँ, बहाना वहाँ पे हाँ, भी बिल्कुल जीतना बिल्कुल। चाहिए था। मैं बहाना नहीं मारूंगा। चलिए फिल सॉल्ट 30 रन आ गए थे दिया। ओवर में। विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन है। देवदत्त पट्टिकल, उसने भी 2 मैच में निकाल के दी आपको, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस वाला। रजत पाटीदार ऑलवेज अ बीस्ट, डिस्ट्रॉयर, इनके स्पिन को तो अच्छे से हैंडल कर सकता है वो। तीक्ष्ण और असरंगा, वो उसमें काबिलियत है भाई। आगे अगर आप देखोगे लियम लिविंगस्टन, ये मैं मान सकता हूं कि हमारा वीक पॉइंट है। आगे अगर हम जितेश शर्मा, पिछला मैच उसका 1 ऑफ बड़ा खराब आ गया यार, उसने 3 मैच में अच्छा करा है, उसकी कहीं गलती नहीं है। आगे आप देख लो टिम डेविड, मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर इन दिस होल बैटिंग लाइनअप। एक बात है, सो आपकी बैटिंग पे तो शक नहीं। हाँ, मैं वही आ रहा हूं, उस But- पे आ रहा हूं। मैं इनको यही कह रहा हूं। 5 बॉलर के साथ आप जीत नहीं सकते। मैं कह तो रहा हूं, 5 बॉलर नहीं हो सकते मैं तो कह ही रहा हूं कि आपको एक चेंज और करना पड़ेगा। 5वां लिविंगस्टन है। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूं कि लिविंगस्टन को बाहर करो, आप लेके आओ स्वप्निल लिविंगस्टन वैसे, हाँ। को। स्वप्निल को लेके आओ आप, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वो आपको बॉलिंग भी दे देगा, वो आपको बैटिंग भी दे देगा। चेंज नीचे से- करना चाहिए कि नहीं मैं करना तो कह रहा हूं चाहिए? चेंज आपको करना क्या चाहिए, मैं तो लगता कह रहा हूं है? चेंज करना मैं चाहिए। अभी तो वही बोल रहा हूं कि मैं change तो कह करना रहा हूं चाहिए। चेंज करना चाहिए, 100% change लिविंगस्टन करना की चाहिए। जगह आपको ऐड करना चाहिए। लेकिन जो ये आरआर की आप बॉलिंग कह रहे हो ना यार, और आरआर की इवन बैटिंग, चलो पहले बैटिंग पे आते हैं आरआर की। ये भी अगर आप देखोगे जायसवाल ना, चल ही नहीं रहा। सर मैं बोलूं हेवीली डिपेंडेंट ये होंगे संजू और जायसवाल पे। भाई ध्रुव जुरेल वगैरह आप जो बोल रहे हो ना, ये कंसिस्टेंटली इनका कोई बैटर परफॉर्म नहीं करा। हमारे वालों ने उसमें 3-4 हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और रही बात इनकी बॉलिंग की, भाई इनकी बॉलिंग भी यार 4 मैच हरवा गई इनको, मतलब सॉरी 3 मैच हरवा गई मेरे ख्याल से। 3 मैच हारे हैं बॉलिंग से अपनी, कोई बॉलिंग अच्छी नहीं करी इन लोगों ने। और हम लोगों ने बॉलिंग जो करी है तीनों मैचों के अंदर, आप चाहे बात कर लो केकेआर वाले मैच की, आप चाहे बात कर लो सीएसके वाले मैच की, मुंबई वाले मैच की, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो वहां पे हमारा थोड़ा डामाडोल हो गया, बॉलिंग ने लेकिन तो- बाकी तो मैचेस उन्होंने बहुत अच्छा करा भाई। बॉलिंग ने तो सर, मैं 150 आपको ऑल आउट कर बहुत दिया था। सिंपल बात बताता हूँ। एक पांडे जी, चलो ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं पांडे जी के एनालिसिस की, वो कल बोल रहे हैं, हो सकता है ही विल मे बी राइट बिकॉज ही इज टेक्निकली वेरी साउंड, तो हो सकता है आजकल इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन वैसे ठीक बोल रहे हैं। बट अगर फेयर बात करी जाए, आरसीबी की टीम मेरे हिसाब से मच अहेड ऑफ आरआर। कल हाँ, आरसीबी तो को है। जीतना चाहिए, लेकिन चोक मत कर जाना, क्योंकि आपने पिछले मैच में भी चोक ही किया है अगेंस्ट दिल्ली। 1 ओवर में 30 रन मारने के बाद 1 रनआउट की वजह से आप मैच नहीं हार सकते हो। और आरआर के आप पे प्रेशर पड़ा और आप ध्वस्त हो गए। हाँ, दिल्ली पे प्रेशर पड़ा, वो हैंडल कर गए 3-4 आउट होने के बावजूद। वहां पे बैट गाड़ के आया राहुल भी, और उसने भी मारा स्टब्स ने। तो चोक मत कर जाना और यहाँ पे दम दिखा देना, बिकॉज कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। कहीं ऐसा ना हो कि आरआर वो टीम है जिसने तुम्हें प्लेऑफ्स में पेला हुआ है। पहले ही ट्राई था। पिछले साल भी आरआर ने तुम्हें बाहर और एक करा बहुत बड़ा रीजन आपको उनके बताऊं सामने 1 विकेट गई, कोहली आउट हुआ, तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, वो नहीं चलेगा भाई। यार। ये देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो पिछले सीजन में हमारे सामने जो आरआर थी ना, ये वो आरआर नहीं है। और उसमें बटलर था भाई जो हमें हरा के गया था अकेला, नहीं, इनको भी अकेला 3 बटलर हरा के गया था इनको 3 नंबर का हमको। मसला इन तो लोगों ने था। नहीं हराया था राणा जी इनका। का है। आपकी बैटिंग क्या हुई थी बताना जरा। क्या? आपने जो प्लेऑफ में बैटिंग करी थी, क्या जो बैटिंग हमने मैच में करी थी उस वाले हाँ मैच जी, में, हाँ जी। यार एक बात बताओ रन ही मुझे, नहीं बनाए थे आपने कुछ। तो यार मैं तो बोल ही रहा हूँ यार कि वो पिछला सीजन था और आरआर की टीम इससे बेटर थी, बहुत बेटर थी। बेटर नहीं, अरे बहुत जॉस बेटर थी। बटलर के होने से बहुत बेहतर जॉस थे। बटलर, ट्रेंट बोल्ट, पांडे जी, यूजी ट्रेंट चहल, बोल्ट भी सारी था, टीम थी इनके पास। यूजी, अश्विन, चलो अश्विन उस टाइम तो ठीक कर रहा था। लेकिन जहां तक बात है यार, ऑन पेपर, ग्राउंड पे, हर जगह आपको आगे होना चाहिए इनसे। होना ही लेकिन अगर आप हार गए भाई, तो फिर तो मेरा दिल जल जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, कल अगर आप इनसे हार गए, ताथैया हो जाएगा। जी कोबरा जी, लेकिन जीत रहे हैं भाई कल। टिप्पणी ले लेते हैं यहाँ पे। पांडे जी बोल रहे हैं कि आरआर
कल जीत सकती है, आरसीबी को अपसेट कर सकती है। उन्होंने कारण बताया कि डेथ बॉलिंग आरसीबी की अच्छी नहीं चल रही। मैंने भी पॉइंट आउट करा कि भाई 5 बॉलर के साथ तो आप जीत नहीं सकते। पिछले 3 मैच से हो गया कि मुंबई वाला मैच भी आप ऑलमोस्ट हार ही गए थे। जीटी ने आपको रौंद दिया, डीसी ने आपको रौंद दिया, मुंबई भी ऑलमोस्ट हरा गई आपको। तो यहाँ पर क्या अपसेट लोडिंग ऑन द कार्ड्स, या फिर आपको लगता है कि आरसीबी को किसी भी हालात में कल आरआर नहीं? देखिए आरआर एक ही सूरत में जीत सकती है। वैसे कल मेरी प्रेडिक्शन है कि आरसीबी जीत रही है और वन साइडेड आरसीबी को जीतना चाहिए, लेकिन आरआर एक ही सूरत में जीत सकती है अगर जोफ्रा आर्चर जो है। हरिओम बोल रहे हैं कि प्लेऑफ में बटलर था ही नहीं पिछले साल। हाँ बटलर नहीं। अच्छा प्लेऑफ पहले था जब हमारे आपने रन ही कुछ नहीं बनाया, लीग मैच में इजी जीत गए थे वो जी। तो आरआर एक ही सूरत में जीत सकती है अगर जोफ्रा आर्चर जो है वो विराट, फिल सॉल्ट, टॉप ऑर्डर को जो है वो जल्दी निकाल दे पावर प्ले के अंदर, और बाद में इनके स्पिनर जो है या बाद में इनकी बॉलिंग रजत पाटीदार को रोक ले, उसी सूरत में जीत सकती है। और ये जो है वो चेस कर ले, वरना आई डोंट थिंक कि राजस्थान की टीम जो है वो आरसीबी को हरा सकती है। और आरसीबी यार चलो ठीक है, लास्ट गेम हार गए अपना, पिछला गेम हार के आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 2 बैक टू बैक गेम आरसीबी की टीम हारेगी। बड़ी बात हो रही थी कि आरसीबी हार जाएगी मुंबई से, वहाँ तो बहुत तगड़ा बॉलिंग लाइनअप था, चाहर, बोल्ट, बुमराह भी आ गए थे, है ना, पुथूर थे, 22 मार दिया वहाँ पर पाटा विकेट पर और फिर बचा भी लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हारेंगे। पिछले गेम में तो कुछ रन ही नहीं बनाए थे दिल्ली वाले गेम में, तो इस वजह से आरसीबी को कल हराना मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है। और अगर कल हार गई आरसीबी, हार गई तो फिर शक्ल मत दिखाना। फिर देखो अगर हार गई ये कल आरसीबी वाले, फिर जितना मर्जी बोल लो भूवी, हेजलवुड, XYZ, फिर इनके बस आप हारोगे, चौक करके ही हारोगे। फिर एक बात बताऊं, घबरा के, अगर ये हार गए, वरना आपकी जो टीम है उससे हारना नहीं बनता। ये हार गए तो फिर एलएसजी ने इनको ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। देखिए ये क्या बोल रहे सिकंदर अली, पांडे बकवास कल जीतना चाहिए आपको। पांडे बकवास मत करो, इसको तो आरसीबी के अगेंस्ट नमीबिया और कीनिया भी स्ट्रांग लगेगी, इसकी नफरत है सिर्फ और कुछ नहीं। कैसे लग रही है आपको पांडे जी आरआर आगे? यार मैंने 2-3 पहले बता दिया उन्होंने। खैर नितिन की प्रेडिक्शन है आरसीबी, प्रियांशु की आरसीबी, मेरी आरसीबी और पांडे जी की है आरआर। कल देखते क्या होता है। वापस